ताकि आपको जो है लेक्चर दोबारा भी चाहिए हो तो वो भी आपको जो है ना मिल जाए। ऐसा कोई मामला ना हो कि जो दोबारा लेक्चर नहीं मिल सकता आपको। हाँ सही है। ठीक है। सो जो जो भी हम बात करेंगे या जो भी हम लेक्चर में डिलीवर करेंगे एक विल बी रिकॉर्डेड, और इसकी एक कॉपी आपको भी मिलेगी ताकि आप इसको जो है ना देख सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम चलते हैं टू कवर सही है। बेसिक मॉड्यूल्स ऑफ अमेजोन। लाइक ई कॉमर्स है क्या, लोगों को ये डाउट होता है कि ई कॉमर्स, अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आपको तो काफ़ी आइडिया है इन सब चीज़ों का, लेकिन पाकिस्तानियों के जो मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई ई कॉमर्स क्या है या अमेजोन क्या है या हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसमें ये सब चीज़ें हैं कि ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग को ना हम ई कॉमर्स कहते हैं। आप ये जो एयरपोर्ट है इसको ऑनलाइन सेल कर दें या ऑनलाइन परचेज कर लें, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। उसके कंपैरिजन में ये रिमोट है, इसको ऑनलाइन सेल परचेज कर दें, ये भी ई कॉमर्स है। माउस है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ आप ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सही है। इसकी पाकिस्तान में जो बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ वो है दराज। इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में जैसे है और दुबई वगैरह में है, अमेजोन है और ईबे भी है। उसके बाद फिर और भी काफ़ी सारे इस तरह की मार्केट्स हैं जिस तरह जिनमें लोग जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे सेलिंग परचेजिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इन डॉलर्स या पाउंड्स या इन यूरोस। हाँ। तो अब बात आती है कि लाइक ऑनलाइन सेलिंग पर चीजों को ई कॉमर्स कहती हैं, तो हम अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बना लेते, या हम वेबसाइट बनाए तो वो भी तो ई कॉमर्स के पा के है ना, हम अपनी वेबसाइट पर बना के ही सेलिंग परचेजिंग कर सकती हैं, तो ई का अमेजोन को ही चूज करना क्यों। हम्म। तो इसमें मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो ना, देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ वेबसाइट्स जिनको आप बना सकते हो, जिनको आप बना के ना काम स्टार्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट जो कि बिल्कुल सिंपल सी होती है, जिसमें इतनी कोई एनिमेशंस नहीं होती, बिल्कुल एक स्टैटिक सी होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही होती। वो होती है सिंपल वेबसाइट। और उसको भी बनवाने का जो पाकिस्तान पीकेआर में खर्चा आता है अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार, और ऊपर नीचे भी खैर से हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम एक आइडियली लगा लेते हैं कि 25 से 30 हज़ार जो है ना एक्सपेंस आता है। सही है। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप दूसरी बनवाते हो वेबसाइट जिसको हम डायनामिक वेबसाइट कहती हैं, उसको बनाने के लिए आपका जो एक्सपेंस है अप्रोक्सीमेटली 60,000 प्लस चला जाता है, क्योंकि उसमें एनिमेशंस होती हैं और वो वेबसाइट जो होती है एक अच्छे लेवल पे डिजाइन की गई होती है। हम्म। अब लेट्स सपोज आपने वेबसाइट बना ली, स्टैटिक बना ली या डायनामिक बना ली, वो तो एक बात की वेट है ना कि आपने कौन सी बनाई है, लेकिन लेट्स सपोज आपने दोनों में से कोई एक वेबसाइट बना ली। आपने 20 25 30 हज़ार या 50 60 हज़ार जो है ना अपने लगा ली और एक वेबसाइट डिजाइन कर ली। अब वो वेबसाइट आपने बना ली, अब उस वेबसाइट पे आप जो भी बेचोगे ना, लोगों को नहीं पता कि उस वेबसाइट पे क्या बिक रहा है। हम्म। इवन दो के लोगों को ये भी नहीं पता कि वेबसाइट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। हम्म। सो हेयर इज द सोल्यूशन। अमेजोन जो आप चीज आप लोगों के लिए लाता है या हमारे लिए लाता है कि हमें जो है ना ये सब चीज़ों को ना ओवरकम करने की पॉसिबिलिटी मिलती है। आपकी सही। वेबसाइट है उसके ऊपर आप सोना भी बेचोगे ना, तो लोगों को नहीं पता कि आप सोना बेच रहे हो अनलेस कि आप उसकी मार्केटिंग ना करो। हाँ। मार्केटिंग करोगे, डेफिनेटली मार्केटिंग की भी डिफरेंट टाइप्स है। वो मार्केटिंग बाय माउथ हो सकती है कि आप अपने किसी दोस्त यार या रिलेटिव्स को बता रहे हो कि ये मेरी वेबसाइट है, आपको इस तरह की कोई चीज़ चाहिए तो काइंडली इस वेबसाइट से जाकर परचेजिंग करें। या आप गूगल एड चला सकते हो, या आप मेटा एड चला सकते हो जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड चला आते हैं। या आप टिकटॉक पे एड चला सकते हो, इवन दो कि यूट्यूब भी है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप एड चला के अपने कंटेंट या अपनी जो है वेबसाइट इस तरह की जो चीज़ों का स्पॉन्सर कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो। हाँ। तो जब आप इस तरह करते हो तो डेफिनेटली एड्स जो है वो फीस बिल्ला तो नहीं ना चलते। एड्स के लिए आपको हम्म। पैसे लगाने पड़ते हैं। अब मे सही। बी आपका जो डेली स्पेंडिंग बजट हो वो $5 हो या $10 हो या $2 3 भी हो, इसका आप बेसिकली डिसाइड करते हैं कि मैं डेली कितना स्पेंड कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन कि हाँ यार मैं इतना स्पेंड कर सकता हूँ और मुझे इतने तक रिजल्ट चाहिए। सही है। लेकिन उस ऐड का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि लोग जो है ना उस ऐड के थ्रू आकर आपकी चीज़ों को परचेज करेंगे। वो एड्स होती हैं बेसिकली ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। हम्म। आपने जो है ना ट्रैफिक जनरेट कर ली है, आपने 10 हज़ार या 1,000 या 20 हज़ार लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आया है। अब कन्वर्जन उसमें से कितनी होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मे बी उनमें से कन्वर्जन करे 5% हो, 2% हो, 1% भी हो सकता है, जिसको भी द पॉसिबिलिटी। तो सही। वेबसाइट का अपना जो खर्चा बनाया वो तो आपको खर्चा पड़ गया जी, 50 60 हज़ार जितने भी आपके पड़े हैं वो तो वो भी पड़ गए। आपने ऐड चलाए वो भी पड़ गए। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ना करे आपको जो आगे नहीं आते तो ये तो सारे आपके जो है लॉस में चला जाएगा। हाँ।
सो वेबसाइट लॉन्च करना और इसको जो है एंड लेवल तक लेके जाना, इट्स कॉस्टली प्रोसेस। इसमें आपको जो है लाखों पीकेआर स्पेंड हो सकते हैं, और इवन दो के शायद प्रोबेबली 1 से 2 थाउजेंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी। हम्म। तो अब अमेजोन यहाँ पे सोल्यूशन लाता है। अमेजोन में क्या है, ये अमेजोन पे सेलिंग के एडवांटेजेस क्या है कि लेट्स सपोज मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ना एयरपोर्ट बेचूंगा। मैंने इस चीज़ को चेक कर लिया कि अमेजोन पे जो है ना एयरपोर्ट की सेल काफ़ी है। एक्चुअली इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कि जो डिमांड सही। एंड सप्लाई है ना, हम उसको जो है ना चेक करते हैं प्रॉपरली। हर चीज़ को प्रॉपरली हम एक चीज़ कवर करते हैं। तो हमने जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के ड्यूरेशन में ना ये चीज़ देख ली कि जी हाँ, हमने इस एयरपोर्ट को बेचेंगे। सही है। ये एक अलग डिबेट है कि इसको हम कैसे बेचेंगे, किस मॉड्यूल पे बेचेंगे, कहाँ से सोर्स करेंगे, कैसे हंट हमने किया, ये हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट हम राइट नाउ सपोज कर लेते हैं कि हम जो है ना ये एप्पल का एयरपोर्ट जो है ना इसको बेचेंगे। सही। हमने डिसाइड कर लिया, हमने चेक किया कि हमने इसे अमेजोन पर लिस्ट कर दिया कि भाई ये ले एयरपोर्ट। अब क्या होगा कि अमेजोन जो है ना इसके ऊपर हमें ऑटोमेटिकली आगे जनरेट करके देगा अगर इसकी डिमांड अमेजोन पे होगी तो। सही। अमेजोन जो है ना हमें ऑलरेडी ट्रैफिक जनरेट करके देगा। हमें अमेजोन पे इस एयरपोर्ट को लिस्ट करके जो है ना ऐड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ एयरपोर्ट को लिस्ट कर दिया। अगर इस एयरपोर्ट में पोटेंशियल हुआ, इस एयरपोर्ट की उस एरिया में डिमांड हुई, तो देन जो है ना इसके हमें आगे लाना शुरू हो जाएंगे। सही। अगेन वो एक अलग डिबेट है कि हम किस मॉड्यूल पे काम करते हैं। इट मे बी ड्रॉप शिपिंग, इट मे बी एफबीए, इट मे बी एफबी होलसेल, दैट अनदर काइंड ऑफ डिबेट। लेकिन अमेजोन पे आप जिस भी मॉड्यूल पे काम करते हो, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब, इसका सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप दुबई में जो है जैकेट्स बेचोगे तो नहीं बिकेंगी, क्योंकि दुबई में तो गर्मी होती है। हाँ। सही उसके बात है। बाद आप जो यूके की बात की जाए तो यूके में अगर आप टी शर्ट्स बेचोगे कि भाई लोगों को पहना पहना लोग इसको पहन के बाहर घूमे, तो किसी का दिमाग तो नहीं खराब कितने ठंडी एनवायरनमेंट में टी शर्ट्स पहन के बाहर घूमे। हम्म। हाँ, फॉर होम पर्पजेज इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाहर तो नहीं ना पहना जा सकता। तो जिस मार्केट में हम काम कर रही होती है, हम चेक करते हैं कि उस मार्केट में किन किन चीज़ों की डिमांड है और कैसे कैसे चीज़ों को जो है ना हम कर सकते हैं। सही है। सो अमेजोन यहाँ पे ये हमें बेनिफिट देता है कि हमें जो है ना एड स्पेंडिंग नहीं करने पड़ते। हमें ये नहीं करने पड़ते, हमें उस तरह के जो चोचले वो नहीं करने पड़ते। हमें बस अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और देन जो है उसको चेक करना है कि हाँ जी इसका अगर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वट वुड बी द पॉसिबिलिटी। सही है। अब आ जाते हैं अमेजोन पे डिफरेंट वर्किंग मॉड्यूल्स। कि आपने जो है इस सब चीज़ों को देख लिया, इन सब चीज़ों को कवर अप कर लिया। तो अब हमने वही बात है कि हमने सोच लिया कि भाई एयरपोर्ट बेचना है। लेकिन एयरपोर्ट बेचने के भी हमारे पास 6 तरीके हैं, टोटल टोटल 6 तरीके हैं। सही तरीके। ठीक है, अब इनमें से किस तरीके पे बेचना है वो हमने डिसाइड करना है कि भाई किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन है और किस तरीके में हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स हैं, सबसे ज़्यादा ईजी हैं। सही है। सो अमेजोन पे जो काम करने के लिए है ना तरीकों को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सही। एक है FBM, हम्म। जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट फुल बाय फिल्म। मर्चेंट। और एक है आपका FBA, इसको ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। एक है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और दूसरा है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। सही। मेनली ये मॉड्यूल है, आपने जो भी कुछ बेचना है ना आपके पास दो ही ऑप्शन है। आगे इन ऑप्शंस के आगे सब क्लासेस हैं। सही। ठीक है, कि आपने बेचना है, आपके पास दो ऑप्शन है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं अगर एयरपोर्ट बेच रहा हूँ तो इसको बेचने के दो ऑप्शन है मेनली। आगे इनके सब क्लासेस हैं कि इनमें भी आगे मॉड्यूल्स हैं। हम्म। अब हम बात कर लेते हैं FBM की, कि FBM में क्या होता है। FBM एज ए सेड बिफोर कि FBM इज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन, आप जो कि अमेजोन पे सेलिंग करेंगे या मैं जो कि अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हूँ। सही। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मीन्स की जो शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने कैरी करनी है। सही। मीन्स कि मैं ये एयरपोर्ट बेच रहा हूँ, इसको शिप करवाना जो है वो मैंने करवाना है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे कंधों पे है। अच्छा। तो जब मैंने सही। इस एयरपोर्ट को बेचना है, इस प्रोडक्ट को जो बायर के घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं कैरी कर रहा हूँ। ये मेरे नाजुक कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कहा कि मैं ले लूंगा। सही है। अमेजोन को इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, लेकिन अमेजोन जो है ना हमें आगे ला के देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस कि अमेजोन जो है ना आपसे $39.99 जो है वो चार्ज करता है पर मंथ,
फॉर योर स्टोर। सही। ये डॉलर्स जो हैं अमेरिकन डॉलर्स हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी को 13 का 14 हज़ार बनते हैं। ऊपर नीचे का हम्म। फिगर हो सकता है, लेकिन अमेजोन जो है ना 40 डॉलर अप्रोक्सीमेटली आपसे चार्ज करता है पर मंथ। ये आप इस तरह कह लें कि ये जो है ना आपके दुकान का किराया है। सही। जैसे हम कोई दुकान रेंट आउट करते हैं, उसका किराया देते हैं पर मंथ, हमारा काम चले ना चले। तो बेसिकली आप अमेजोन पे एक दुकान रेंट आउट कर रहे हैं जिसका आपने पर मंथ है किराया देना है। आपका काम चले ना चले वो एक बात के वेट है। लेकिन अगेन वही बात कि ये जो है वेबसाइट बनाने से इन सब चीज़ों से कम कॉस्ट करता है। हम्म। और $40 इज आई थिंक सो नॉट अ बिग डील एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। सही है। और एफबीएम की हम बात कर रहे थे, तो हमने वही बात है कि सोच लिया कि इसकी जो है ना आगे के इसको जो है ना शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इसको जो है ना शिप हम करवाएंगे। अब मैंने इस एयरपोर्ट को जो है ना अमेजोन पे लिस्ट कर दिया, और मैंने इस एयरपोर्ट को अपने याद रखना है कि इसको मैं हर सिनेरियो में ना $100 का बेचूंगा। हम्म। और मैं 50 ही का खरीदूंगा, चाहे मैं इसको एफबीए में बेचूं, चाहे मैं इसको एफबीएम में बेचूं, मैं इसको बेचूंगा 100 का और खरीदूंगा 50 का, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है ना वो बेसिकली सीधी सीधी रहे, हमें कोई ज्यादा इन डेप्थ कैलकुलेशन में ना जाना पड़े, और आपको भी इजीली समझ आ जाए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। हाँ। अब इसमें ये है कि अमेजोन जो है $40 तो चार्ज करता है, बट अमेजोन ऑन सेलिंग भी चार्ज करता है। सही। ठीक है, कि आपने अमेजोन ने आपसे $40 चार्ज कर लिए, वो तो आपकी दुकान का हो गया एक तरह से किराया। हाँ। अब जब ये आइटम बिकेगी ना, तो अमेजोन हम्म। इसके बीच में भी कमीशन चार्ज करेगा। अच्छा। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस तरीके से बेच रहे हैं, डेफिनेटली उस तरीके के हिसाब से जो है ना अमेजोन में पैसे चार्ज करता है। सही। अब मैं कह लूँ कि जी ये मैंने एयरपोर्ट बेचा है, इसकी जो फिलफिलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने कैरी की हुई है, तो मैं क्या करता हूँ इस एयरपोर्ट को जो है ना अमेजोन पर लिस्ट करता हूँ। हम्म। अमेजोन को बता देता हूँ कि इस एयरपोर्ट के मेरे पास 10 15 20 पीसेस जितने भी पड़े हैं। अगेन अमेजोन आपके घर आके वेरीफाई नहीं करने वाला कि इसके पीसेस वाकई आपके पास पड़े हैं कि नहीं पड़े। हमने बस अमेजोन को क्लेम कर दिया कि अमेजोन देखिए हमारे पास जो है ना इस प्रोडक्ट के इतने पीसेस पड़े हैं। सही। अमेजोन कहता है ओके वेल एंड गुड, कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको सेल करो। अब अमेजोन पे हमारे जो प्रोडक्ट है लाइव है, लोग इसको देख पा रहे हैं, लोग इसको चेक कर पा रहे हैं कि जी फलाना स्टोर है, उसका स्टोर का कोई भी नाम हो सकता है। लेट्स सपोज मैं स्टोर का जो नाम है जूम कर लेता हूँ, इवॉल्व कामर्स। सही। इवॉल्व कामर्स स्टोर का नाम है, ठीक है। और जो है ना मैंने इसको जो है लिस्ट कर दिया, ये लोगों का पब्लिकली नजर आ रहा है कि भाई ये जो एयरपोर्ट है ना $100 के इवॉल्व कामर्स बेच रहा है। इसको जो शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इवॉल्व कामर्स ने कैरी की हुई है। सही। अगेन ये उन चीज़ों को इन लोगों को पता होता है जिनको अमेजोन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वरना लोगों को यही लगता है कि अमेजोन की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अमेजोन खुद ही बेच रहा है और कोई नहीं बेच सकता। हम्म। सो मैंने इसको जो है लिस्ट कर दिया अमेजोन के ऊपर। अब जब आर्डर आता है ना इस चीज़ का, अब आर्डर आ गया, मैं कहता हूँ जी सिडनी से मुझे जी अली एक बंदा है, अली भाई ने मुझे जो है ना सिडनी से आर्डर भेज दिया, उसके एरिया में मैंने इसको लिस्ट किया कि मैं इसको ना $100 का बेचूंगा। तो कोई अली भाई है सिडनी से, उनका सिडनी में एड्रेस है, कोई भी रैंडम एड्रेस हो सकता है, उन्होंने मुझे आर्डर भेज दिया। हम्म। अब अमेजोन मुझे नोटिफाई करेगा कि एहतशाम भाई ये चेक करें, आपको जो है ना आपके एयरपोर्ट का आर्डर आया जिसको आपने $100 का बेचा है। ये बायर का एड्रेस है, ये बायर का नंबर है, आप ना इसके अपने जो है ना बायर के घर पे ना एड्रेस पे अपनी जो आइटम है ना इसको शिप करवा दे, और मुझे प्रूफ ऑफ डिस्पैचिंग दे के अपने आइटम को शिप करवा दिए। हम्म। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस एयरपोर्ट को उठाता हूँ, इसको पैक सही। करता हूँ, और डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ पे जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ पे जो है ना, सॉरी वन माई मिस्टेक, सॉरी, डिफरेंट काइंड ऑफ ना वहाँ पे कुरियर्स हैं, जैसे कि कुरियर प्लीज और ऑस्ट्रेलियन पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, इस तरह के काफी सारे जो है ना पोस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि हाँ। पाकिस्तान में टीसीएस है, लेपर्ड है, और एमएनपी हाँ। समथिंग है। तो हम सही। जाते हैं उनके पास, उनको कहते हैं कि जी ये एयरपोर्ट है, ये फलाने फलाने हमने एड्रेस के ऊपर जो है ना इसको शिप करवाना है, हाँ। तो आप जो है ना इसको शिप करवा दें। अब जब भी हम इस आइटम को शिप करवाएंगे, उसका $3 4 5 जो कॉस्ट होगी वो तो हमें डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट हम जो है शिप करवा रहे हैं। हाँ। तो हमने इस कॉस्ट को जो है ना इसको प्रोडक्ट को शिप करवाया, वो जो है ना हम एक स्लिप दे देंगे कि ये जो है ना आपकी स्लिप, आप इसको जो है ना संभाल कर रख रहे हैं। सही है। आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो कोई आइटम शिप करवाने का, तो जब भी हम कोई आइटम शिप करवाते हैं हमें वो ट्रैकिंग नंबर देते हैं स्लिप के ऊपर लिखा हुआ, जैसे हम आइटम को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे हाँ। पहुंच हाँ। गया है, कैसे कैसे है। हाँ। हाँ। तो हमने जब इस आइटम को शिप करवा दिया, हमने जब इस एयरपोर्ट को शिप करवा दिया, तो हम आखिर पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ट्रैकिंग नंबर बच जाता है। वो हो गया हम्म। हमारा प्रूफ ऑफ डिस्पैचिंग।
सही वो है। ये अमेजोन का दिन है कि हमने जो है ना फलाने कुरियर से जो है ना इस प्रोडक्ट को शिप करवा दिया है। ये सही। सर्विस थी, लाइक ग्राउंड थी, नॉर्मल थी, एक्सपीडिटेड थी, और ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है, तो लिहाजा आप इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। सही। अमेजोन हमसे जो है ना ट्रैकिंग ले लेता है। अमेजोन कहता है ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। अमेजोन आगे बायर को ईमेल कर देता है, बायर को नोटिफाई कर देता है कि जी ये सेलर जो था ना जिससे आपने एयरपोर्ट खरीदा था, उसने आपके आइटम को डिस्पैच करवा दिया है। ये अप्रोक्सीमेटली इस डेट तक पहुंच जाएगी आपके पास, आप इसको जो है ना इस ट्रैकिंग नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। सही। बायर भी कहता है ठीक है, ओके। अब बायर के पास जो है ना ये आइटम पहुंच जाती है, आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन डन हो जाती है, अमेजोन आपकी पेमेंट रिलीज कर देता है, आपके पास आ जाती है, आपके अकाउंट बैलेंस में आपकी पेमेंट आ जाती है। सही। रिमेंबर दिस थिंग कि आप जो आज काम करेंगे उसकी पेमेंट आपको 15 दिन के बाद मिलेगी। अच्छा। अमेजोन जो है ना मंथ में आपको 2 बार पेमेंट देगा, हर 15 डेज का साइकिल होगा। सही। ऐसा नहीं होगा कि जो है ना मैंने अभी इसको जो है किया है और मुझे अभी जो है ना वो आगे आना शुरू हो गया और मुझे अभी ही पेमेंट मिल जाएगी, नहीं। जब हम प्रूफ ऑफ डिस्पैचिंग देते हैं तो अमेजोन सम टाइम हमारी पेमेंट जो है ना होल्ड पर रखता है फॉर फ्यू वीक्स, ताकि वो उस चीज़ को चेक करे कि हम कोई स्कैम तो नहीं कर रही हैं, बायर के साथ कोई स्कैम वगैरह तो नहीं ना हो रहा। सो फॉर सेफ्टी हम्म। पर्पजेज ऑफ बायर, अमेजोन जो है ना हमारी पेमेंट को होल्ड करता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स। सही है। अब FBM में हमने इस आइटम को बेच दिया, $100 का बेच दिया। $40 तो अमेजोन ने हम जो है ना पर मंथ वो चार्ज करने ही करने हैं। अब अमेजोन इसके कंपैरिजन में और क्या चार्ज करेगा, अमेजोन मजीद क्या करेगा हमारे साथ? कमीशन चार्ज करेगा आपके में। कमीशन चार्ज करेगा। इन FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, अमेजोन चार्ज यू 15% ऑन सेलिंग प्राइस। हम्म। 15% चार्ज करेगा अमेजोन ऑन सेलिंग प्राइस। लेट्स सपोज जो है ना मैंने इस एयरपोर्ट को जो है ना $100 का बेचा। सही। Amazon charge 15% on selling price. प्राइस। We sold the airpods, ठीक है। सही। Amazon ने हमसे यहाँ पे 15% चार्ज किया, जो कि $15 बनता है। हाँ। अब हमारी जो है ना कॉस्ट जो है वो $50 है। सही है। $50 जो है ना हमारी कॉस्ट अब इसमें। अब बिल्कुल सिंपल सिंपल सा मैथ है, ठीक है। अब इसमें जो है ना मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारी जो है ना $5 जो है ना वो हम कह लीजिए शिपिंग कॉस्ट है। सही है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली साइकिल को हमने शिप भी तो करवाना है ना। हाँ। अभी फीस बिल्ला तो नहीं ना जाएगी उसके पास, वो जो है कुरियर वाले हमारी पप्पी के बेटे तो नहीं ना, वो हमसे पैसे लेंगे। हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि इसमें जो है ना $5 जो है ना हमारी शिपिंग की कॉस्ट आ गई, जो कि ऊपर नीचे खैर ये भी हो सकती है, ये $1-2 कम भी हो सकती है, $1-2 ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन सही हमने है। जो है ना इसको जो है वही बात है कि अब सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारा टोटल खर्चा कितना आया? सही है। बीस 50 का। डॉलर देंगे, पचास हाँ डॉलर ये 50। हो गए। 70 डॉलर। हाँ टोटल हमारे $70 हो गए। $50 हमारी कॉस्टिंग के, हाँ। इसके उधर हमारी शिपिंग के 55 टोटल, और जो है $15 जो है ना हमने अमेजोन के एज सेलिंग फी दी, हमारे टोटल हो गए $70। हाँ। ठीक है, $70 टोटल हो गया। अब $100 में से माइनस हमने 17 किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बनेगा 30। मीन्स के $30 हमने जो है ना एक आगे के पीछे प्रॉफिट बना लिया इन FBM। सही है। ठीक है। अब इस चीज में देखने वाली ये बात है कि हमने जो है ना अपनी जो आइटम को खुद उठाया, खुद पैक किया, खुद जाकर शिप करवा के आए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स के ऊपर है। सही है। ठीक है। और अब यहाँ पे जो है ना FBM एंड हो जाता है, अब हम फुर्दर चलते हैं FBA में। ठीक है। सही है। अब इनके आगे सब क्लासेस हैं, लेकिन पहले जो है ना इन दोनों को समझना जरूरी है, ताकि आपको जो है ना आगे आने वाली सब क्लासेस का समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं, उन सब क्लासेस का मकसद क्या है। हाँ। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे FBA में। अब FBA में क्या होता है कि हमने यही एयरपोर्ट सेल करना है, इसी को सेम 100 का ही बेचेंगे और 50 का ही खरीदेंगे। मैं कहता हूँ कि सही। देखो यार, मैं तो जॉब में बिजी होता हूँ या मैं बिजनेस में बिजी होता हूँ, कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली शाम को आऊँ, अपने आइटम्स को उठा के जाके शिप करवा के आऊँ, पैक करवा के आऊँ। पहले ही बहुत थका हुआ होता हूँ, अब ये भी मैं मसला अपने सर पे उठाऊँ। हाँ। बिल्कुल को मुझे इसमें भी ज्यादा नहीं तो आधा घंटा या घंटा तो चाहिए होगा ना। आना, पहले आइटम्स हाँ। देखना, उसको उठाना, फिर जाकर शिप करवा के आना, बाहर के एड्रेस को नोट डाउन करना, ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो इसमें टाइम तो लगेगा, कम से कम आधा घंटा या घंटा तो आपका लग जाएगा एक दिन में। सही बात है। तो अगर आपका जो है ना इतना भी टाइम नहीं, आप कहते हो कि यार क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इस चीज को ऑटोमेशन पर डाल सकूं, कि मेरी जो इंटरफेरेंस है वो 0% हो जाए, मैं जो है मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, मेरा जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन पे आना शुरू हो जाए। सही।
तो हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि अमेजोन जो है ना इसके ऊपर एक सोल्यूशन देता है कि अमेजोन कहते हैं आप इस एयरपोर्ट के उठा के ना मेरे वेयर हाउस में रख दो। हम्म। मेरे वेयर हाउस में रख दो, मैं आपके लिए क्या करूंगा, अमेजोन क्या करेगा, हमारी जो आइटम का हमारी जो है हमें स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, सही। स्टोरेज देगा, स्टोरेज फैसिलिटी दी है अमेजोन ने हमें। हाँ। ठीक है, उसके बाद हमारी आइटम को सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी अमेजोन की है। सही। पैकिंग और शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अमेजोन की है। सही। पैकिंग एंड शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी अमेजोन की है। ठीक है। उसके बाद जो है सबसे जो मेन चीज है जो कि हमें एफबीए में अमेजोन देता है वो है कस्टमर सपोर्ट। हम्म। मीन्स कि अब अगर हमने इस एयरपोर्ट को उठाया, इस एयरपोर्ट के 10 15 20 30 40 50 पीसेस जितने भी हमने उठाए इसके, हमने इसको उठा के ना अमेजोन के वेयर उसमें रख दिया कि भाई अमेजोन साहब ये लो हमारी इस आइटम को संभालो। अगेन अमेजोन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, अमेजोन जो है हमें स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, हमारी आइटम को सिक्योर रखेगा, इसकी जो है ना पैकिंग करेगा, इसकी जो शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैरी करेगा। मीन्स कि इस आइटम को सेफली बाहर के घर तक पहुंचाना है अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही। और इसकी जो है ना एक लास्ट अमेजोन करेगा कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि किसी भी बिजनेस में ना आपका कस्टमर सपोर्ट का इंटरेक्शन बहुत बुरा, अगर बुरा हो ना तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छा फील नहीं होगा। इसका मैं सबसे सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर जो है ना आपने मेरे से कोर्स लिया है, हम्म। कोर्स लेने के बाद मैंने आपके ड्यूरिंग कोर्स का आपको कोर्स जो है ना आपको बड़े अच्छे से समझाया है, बड़े अच्छे से गाइड किया है। लेकिन कस्टमर कोर्स लेने के बाद आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई सिस्टम कोई रह जाता है, क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन आ जाती है माइंड में, आप मेरे पास आते हो कि जी शाम भाई मुझे ये डाउट है, मुझे ये कंफ्यूजन है, और मैं कहता हूँ कि बस भाई आपका कोर्स खत्म हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हम्म। तो मैं इस तरह की बात करता हूँ तो आप कहोगे यार क्या घटिया इंसान है। कस्टमर हम्म। सपोर्ट नाम की भी चीज होती है, आपको कस्टमर सपोर्ट ही बड़ी गंदी है, आपने तो बात करने का तरीका नहीं है, आपको तो तमीज नहीं है बात करने की। हम्म। तो आप जो है ना मेरी कस्टमर सपोर्ट को गालियां देंगे जो कि मेरे डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ। अगर मेरा आपके साथ ये सेशन अच्छा जाता है, मैं आपको अच्छे से दोबारा गाइड करता हूँ, बताता हूँ आपके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता हूँ, आप कहोगे यार बंदा बड़ा अच्छा है, इसने मेरी जो है ना कोर्स में भी हेल्प की और बाद में भी मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे बहुत तरीकों से गाइड कर रहा है। सही। इनफैक्ट आप लोगों को भी बताओगे कि यार इसका जो बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, यार ये बड़े अच्छे से गाइड करता है, ये वाकई जो पैसे लेते हैं उनको जो है वाकई ही में जो है ना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, अच्छे तरीके से हमें समझाता है, और इसको जो पैसे देना वर्थ इट है। हम्म। तो ये डेफिनेटली मेरी कस्टमर सपोर्ट अच्छी हुई फिर। आप जो है लोगों को खुद मुंह से बताएंगे कि ये बंदा बड़ा अच्छा है। हाँ। तो इसी तरह हमारे कस्टमर सपोर्ट भी ऑनलाइन बिजनेस में भी मैटर कर रही होती है कि हम किस तरह कस्टमर को डील कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है। अब जो है ये कस्टमर सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली अमेजोन के ऊपर आ गई। हम्म। अब लेट्स सपोज हम इस एयरपोर्ट को जो है ना बेच रहे हैं, अपना जो है उसको कह ले हम बेच रहे हैं 100 डॉलर का ही, और बेच रहे हैं खरीद रहे हैं $100 का। हाँ। अब अमेजोन जो है हमें इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है, पैकिंग एंड शिपमेंट भी दे रहा है, कस्टमर सपोर्ट भी दे रहा है, तो डेफिनेटली अमेजोन उसके बदले हमसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। हाँ। वही अगेन बात कि अमेजोन ना तो आपकी पप्पी का बेटा है ना तो मेरी पप्पी का बेटा है। हाँ। सही सो बात है। अमेजोन इसके बदले में जो है ना पैसे चार्ज करेगा मजीद। हाँ। अब हमने इस सेम सिनेरियो को जो है ना ले लेते हैं वापस में। ठीक है। अब हम इस सेम सिनेरियो को जो है ना वापस में ले लेते हैं कि भाई एफबीएम में इस आइटम को बेचा जाए तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। जस्ट 1 सेकेंड। हम्म। ओके। सो इस सेम सिनेरियो को ना हम देख लेते हैं एफबीए में। ठीक है। अब सही। हमने इस एयरपोर्ट को अगेन $100 का ही बेचा। ठीक है। बट इन एफबीए Amazon चार्ज जस्ट 35% ऑन सेलिंग प्राइस। हम्म। Amazon हमसे 35% चार्ज करेगा सेलिंग प्राइस। अच्छा। अगेन मैं आपको एक चीज कंफर्म करता चलूं कि अमेजोन की जो है ना ये फ्लक्चुएशन एफबीए में भी ऊपर नीचे होती रहती है। 35% एफबीए में भी एक जो है ना अप्रोक्सीमेटली फिगर है, और जो है ना एफबीएम में भी ये 15% जो दिया गया है, ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है। कुछ आइटम्स पे अमेजोन एफबीएम में 20-20% पे चार्ज कर लेता है, और कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिनके ऊपर एफबीएम में अमेजोन जो है 7% 8% या 10% पे जो है ना चार्ज करता है।
सही। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन कि हम किस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट एयरपोर्ट को जो है ना शिप करवाना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। सही। बाकी उसके कंपैरिजन में ये जो मैं जिस केबल के ऊपर ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, केबल काफी ज्यादा लाइक जगह घेर रहा है, काफी ज्यादा मास घेर रहा है, काफी ज्यादा जो है ना एरिया घेर रहा है, तो उसको शिप करवाना काफी मुश्किल है। हम्म। तो इसके जो है ना सेलिंग प्राइस में फर्क आएगा, इसके जो शिपमेंट की चीजों में फर्क आएगा, तो डेफिनेटली इसको जो अमेजोन की फी होगी, सेलिंग फी, उसमें भी फर्क आ जाएगा। सही। सो 15% एंड 35% इज अप्रॉक्सीमेटली अ फिगर। इसको जो है ना हम फर्दर जो है ऊपर नीचे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एफबीए कैलकुलेटर आता है या एफबीएम कैलकुलेटर आता है, हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आने वाले हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सही है। सो हमने 35% जो है अमेजोन को सेलिंग के लिए दिया। इट्स मीन्स कि अमेजोन ने 35%, $35 हमने चार्ज चार्ज कर लिए, जब हम आइटम को $100 का बेचेंगे इन एफबीए। हाँ। सो यहाँ पे जो है शिपिंग की कॉस्ट हमारी होगी जीरो, क्योंकि शिपिंग का जो है अमेजोन खुद देख रहा है 35% लेके हमसे। सही। हमारी जो कॉस्ट है वो सेम ही रही, हमने एयरपोर्ट को $50 में ही खरीदा था। हाँ। ठीक है। अब जो है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? $85। 85। क्योंकि 50 ये आए हाँ। और 35 ये आए, टोटल हमारी होगी सही। 85, $85। अब इसमें सही। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 100 में से 85 माइनस करें तो $15 हमारे बच गए। हाँ। सो आवर प्रॉफिट विल बी $15। सही। ये सिंपल सी कैलकुलेशंस होगी दोनों में। अब दोनों का आपको रफली रफली एक आइडिया हो जाएगा कि हो चुका होगा कि हम जो है ना इस चीज़ों को कैसे कवर अप कर रहे हैं। हाँ, समझ गया। सो एफपीएम मॉडल में क्या होता है, यार एफपीएम मॉडल में क्या होता है, आपको दोनों की समझ आ गई कि भाई हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो आइटम को अपने पास घर में रख लो, या तो आइटम को जो है ना अपने पास रख लो वेयर हाउस में, ओ सॉरी अमेजोन के वेयर हाउस में रख लो। सही है। अब जो है ये दो वर्किंग मॉड्यूल तो हमारी हो गई। अब इनकी आगे दो दो सब क्लासेस हैं। सही। सब क्लासेस दो दो हैं। अब इनके सब क्लासेस को हम डिस्कस करते हैं। एफबीएम की बात करते हैं तो एफबीएम में जो है ना बस सेकंड, एफबीएम में जो है ना आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप शिपिंग, सही। और दूसरा आता है यहाँ पे आपका ऑनलाइन आर्बिट राज। सही। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में आपको मैं रियल टाइम में एक एग्जांपल दूंगा कि ये एयरपोर्ट है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ना अमेजोन तो डेफिनेटली एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ही है, हाँ। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक स्टोर है जिसको हम कहते हैं कैच। कैच। ठीक है। और इसके अलावा एक स्टोर है जिसका नाम है के मार्ट। सही। केमट। के मार्ट, दो स्टोर्स हैं, हाँ। काफी वेल नोन है ऑस्ट्रेलिया में। आपने भी डेफिनेटली सुना होगा, कभी इत्तेफाक भी हुआ होगा वहां पे जाने का। हाँ, हाँ है। हाँ है, केमट भी है। के मार्ट भी है। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने जो है ना हंटिंग करते हुए इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि ये जो एयरपोर्ट है ना, हाँ। ये जो है ये वाला एयरपोर्ट हम इसको $100 का बेचेंगे। हमने इस चीज को एनालाइज किया कि के मार्ट पे या कैश पे ये जो है ना प्रोडक्ट हमारी बिक रही है, हमें मिल रही है $50 में विद फ्री डिलीवरी। सही। गेम कैच जो है वो हमसे कहता है, या कैच जो है वो ऑफर करता है कि हम जो है ना ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया, आप जो भी हमसे प्रोडक्ट परचेज करोगे हम जो है ना इसकी जो है डिलीवरी फ्री देंगे। सही। मीन्स कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने देखा कि भाई ये प्रोडक्ट को हम जो है ना कैश से उठा के अमेजोन पे बेची तो हमें $50 का मिलेगी। शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मार्क या कैच उठाएगा, तो हमें जो है ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि मैं इस आइटम को लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग के ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना एफबीएम के आगे सब क्लासेस है। सो अमेजोन हमें चार्ज करेगा यहाँ पे 15%, सही। क्योंकि अमेजोन को ये लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है हमारे घर में पड़ी हुई है। हम्म। ठीक है। सो मैंने इस आइटम को जो है ना एनालाइज किया कि वही बात है कि $50 की बिक्री है। तो अब जो है ना इस आइटम को जो है ना मैंने अपने पास जो है ना मंगवाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई ये पड़ा हुआ है के मार्ट में या कैश में, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ। अब फर्दर क्या होगा कि मैंने इस आइटम को लिस्ट कर दिया। वही बात है कि अमेजोन इसको मेरे घर आकर तो नहीं ना चेक करने वाला कि मेरे पास इसका स्टॉक पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। हाँ। अमेजोन कहता है बैलेंस गुड ओके। सही। अमेजोन कहता है ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको बेचो।
अब मैं क्या सही। करता हूँ, जब भी ऑर्डर आएगा फिर अमेजोन क्या करेगा, मुझे नोटिफाई करेगा कि ये बायर का एड्रेस है, जो कि वही अगेन हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अली नाम का बंदा है, सिडनी में रहता है, उसने जो है ना हम इस जो है ना प्रोडक्ट को भेज दिया है, ऑर्डर भेज दिए। और अमेजोन ने हमें बताया कि भाई ये अली नाम का बंदा है, सिडनी में यहाँ पर रहता है, ये इसका फोन नंबर है, इसने आपके प्रोडक्ट को जो है ना परचेज किया है, इसके घर पे जो इसके आइटम जो है ना शिप करवा दो और मुझे प्रूफ ऑफ डिस्पैचिंग दो। सही। अब मैं क्या करता हूँ, अमेजोन का मुझे ऑर्डर आ गया, मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने क्या किया, उस बायर की डिटेल को उठाया, के मार्क या सही। कैच की वेबसाइट पे गया, सही। वहां पे अपने बायर अकाउंट से जो है ना ऑर्डर प्लेस कर दिया, और डिलीवरी जो एड्रेस है ना वो अली का डाल दिया, जो कि सिडनी में बैठा है। हम्म। अब कैश क्या करेगा, कैश इस आइटम को अपने वेयर हाउस से उठाएगा या अपने स्टोर से उठाएगा, इसको पैक करेगा और अली के घर पे जो है ना इसको डिलीवर करवा देगा। कैश को ये कंसर्न नहीं है कि मैंने इस आइटम को परचेज किया या मैं इसको किसी और एड्रेस पे भेज रहा हूँ। कैश ने जो है बस डिलीवरी दे रही है, उस चीज के बदले में पैसे चार्ज कर रहा है, इसको आइटम बिक रही है। हाँ। आल्दो कैश को नहीं पता कि हमने इसको आइटम को उठा के आगे अमेजोन पे बेच दिया है। हम्म। तो जब कैच आपको जो है प्रोडक्ट को शिप करवाएगा, जब कैच इस एयरपोर्ट को शिप करवाएगा, तो डेफिनेटली वो अपनी वेबसाइट पे हमें एक ट्रैकिंग आईडी देगा हाँ। कि भाई इस आइटम को जो है ना आप ट्रैक कर लो। अब हम क्या करेंगे, उस ट्रैकिंग आईडी को उठा के सीधा के अमेजोन को दे देंगे कि भाई ये चेक कर ले, मैं इस आइटम को जो है ना शिप करवा दिया है। सही। इस आइटम को जो है ना हमने शिप करवा दिया, तो लिहाजा पे इस चीज को जो है ना चेक कर लें, हमारी तरफ से ये चीज ओके है। अमेजोन अगर ट्रैकिंग को उठाएगा, अगर सेम बायर को दे देगा कि भाई ये चेक कर लें, शहजाद ने आपके प्रोडक्ट को शिप करवा दिया, तो लिहाजा पे इस चीज को ट्रैक करते रहे, हमारी एक प्रॉपर चैन बन गई यहाँ पे। सही। बाकी यहाँ पे जो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एफबीएम में हमने स्टॉक लेके अपने पास घर में रखा, हाँ। एफबीए में हमने अपने पास स्टॉक लेके हमारे अमेजोन के वेयर हाउस में रखा। हाँ। ड्रॉप शिपिंग में हमने क्या किया कि कैश का पड़ा हुआ स्टॉक हमने उसको उठाया नहीं, हमने उसको रहने दिया वहां पे। हम्म। हमने अमेजोन पर लिस्ट कर दिया, जब हमारे पास ऑर्डर आए देन हमने आगे जाके अपने कार्ड से ऑर्डर को प्लेस करवाया, जब तक कि हमें कंफर्मेशन नहीं हुई कि भाई इस प्रोडक्ट का हमारे पास ऑर्डर आ गया, तब तक हमने इसके ऊपर एक सिंगल डॉलर स्पेंड नहीं किया। हम्म। तो जब हमारे पास ऑर्डर आया, हमने देन जाके इस ऑर्डर को जो है ना आगे शिप करवाया, और देन जाके यहाँ से जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया। सही। ये होगी हमारी ड्रॉप शिपिंग। सही। अब इसको जो है ना अगेन कैलकुलेशंस को जो है ना हम इसको ड्रॉप शिपिंग में चेक कर लेते हैं कि जी क्या होगा, ये कैसे कैसे सब चीज़ें जो है ना ड्रॉप शिपिंग में वर्क करेंगी, कैसे कैसे हमारी जो कैलकुलेशंस है ना वो ड्रॉप शिपिंग में वर्क करेंगी। सो यहाँ पे जो है ना इस वही बात है कि अगेन इसको 100 का ही बेचेंगे। सही। एफबीएम है तो अमेजोन 15% ही चार्ज करेगा, हम्म। जो कि $15 ही बनेगा। हाँ। कॉस्ट हमारी $50 ही आएगी, जो कि हमने इस आइटम को खरीदने में लगानी है। हाँ। यहाँ पे ये है कि कैश में फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, तो हमारी शिपिंग की कॉस्ट 0 है। सही। हेलो। 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 हाँ सॉरी, जी। मेरे नेटवर्क में कुछ शायद प्रॉब्लम आ गई थी।
सही है। तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। ओके। सो यहाँ पे जो है ना, हम ड्रॉप शिपिंग में बात कर रहे थे कि हमारी शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे जो है ना जीरो हो गई। सही। शिपिंग कॉस्ट हमारी जीरो होगी, तो अब हमारा एक्सपेंस टोटल कितना आया? $50 आइटम को परचेज करने का, हाँ। और 15-14 जो हमने अमेजोन को पे करने हैं। सही है। तो हमारा जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया 65। सिक्सटी और फाइव इसके बाद जो कैलकुलेशंस आती हैं वो होती हैं 35। 35। तो हमारा सही। ड्रॉप शिपिंग में कैलकुलेशन बना एक सिंगल आर्टिकल के बेचने का, एक सिंगल प्रोडक्ट को उठा के बेचने का, वो तकरीबन $100 का बेचा और इसको 50 का खरीदा, तो हमारे पास $35 सीधा सीधा हमारे पास मार्जिन आ गया। सही। अगेन मैं इसकी बात में आपको क्लैरिफिकेशन देता चलूं कि ड्रॉप शिपिंग एक बेचने का प्रोसेस है, बट अमेजोन जो है ना इसको अलाउ नहीं करता है। अमेजोन जो है इसको प्रोहिबिट करता है, वो कहता है कि भाई आपने ड्रॉप शिपिंग को यूज नहीं करना। अमेजोन की जो है ना टर्म्स में ड्रॉप शिपिंग एक इलीगल प्रोसेस है, क्योंकि जो हम्म। है ना किसी प्लेटफॉर्म के किसी रिटेलर से उठा के जो है ना उसके आइटम को डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर सकते। सही। ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक कहावत है, या ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक बात कहा कहा जाती है कि जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। सही है। बट अमेजोन के ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी सेम ही जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं। बट इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो स्ट्रगलिंग मार्केट्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदीया और जर्मनी या स्पेन वगैरह, जिनमें अमेजोन अभी खुद स्ट्रगल कर रहा है। सही। अमेजोन भी नया 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 है, उसको 1-2 साल हुए हैं। अमेजोन खुद कह रहा है कि यार मेरी कस्टमर जो है ना वो बिल्ड हो, या मेरी कस्टमर की जो है ना ये सब चीजें जो है बिल्ड अप हो, और जिन सब चीजों को है ना मैं प्रॉपर्ली इनहेंस करूँ। सही। सो अमेजोन खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो छोटी मार्केट्स में अमेजोन ड्रॉप शिपर्स को कुछ नहीं कहता। सही। ऑल्दो यही ड्रॉप शिपिंग आप यूएसए या कनाडा या यूके में करें तो आपका अकाउंट ऐसे सस्पेंड होता है या डीएक्टिवेट होता है। सही। और हमारे पास होता भी एक ही चांस है, आप अपनी स्केलिंग डिटेल्स को यूज करते हुए अमेजोन का अकाउंट एक ही बार बना सकते हो, सही है। उसके बाद नहीं बना सकते। ऑल्दो इसमें काफी सारे लूप होल्स जो है ना वो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं कि जो है ना आप एक अपनी अकाउंट की डिटेल्स को ना एक बार ही बनाएं, क्योंकि इसमें जो है ना अपनी डिटेल्स को वॉश करवा सकते हो, लेकिन वो जो है ना थोड़ा महंगा प्रोसेस, उसमें जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 400-500 यूएस के डॉलर्स लग जाते हैं। चलो। तो आप जो है ना एक ही बार में अपने अकाउंट को जो है ना अच्छे तरीके से चलाएं, क्योंकि दोबारा उसके डिटेल के ऊपर अपने बनाना है, आपको डिटेल वॉश करवानी पड़ेगी। वो वॉश में क्या होगा कि उस अमेजोन के डेटाबेस से जो है ना आपकी सब चीज़ों को निकाला जाएगा, देन आप अपना जो है ना अकाउंट दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि अगेन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस, और हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सही। क्योंकि तकरीबन जो अगर $500 की बात की जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 1.5 लाख का फिगर बनता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो अभी तक आपको जो है कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो एफबीए में, एफबीएम में, या ड्रॉप शिपिंग में? अभी तक शायद ठीक ठाक चल रहा है, सही है। अभी तक सब ठीक ठाक है। ओके, तो अब हम आते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ में कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन सही। आर्बिट्राज। सही। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होगा? ठीक है, हमने इस चीज को देख लिया कि ऑनलाइन आर्बिट्राज एक प्रोसेस है। अब मैं कहता हूँ कि ये देखो, मैं अपनी प्रोडक्ट को जो है एफबीएम में रखवाऊं तो मुझे इस आइटम को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी पड़ती है। हम्म। मुझे आना पड़ता है शाम को, उस प्रोडक्ट को पैक करना पड़ता है, जाकर शिप करवाना पड़ता है, तो ये तो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है यार, मैं तो नहीं कर सकता ये। हाँ। और मैं अमेजोन के वेयरहाउस में रखता हूँ तो वो पैसे बड़े चार्ज करता है, मुझे कुछ बचता ही नहीं है। हाँ। $50 लगा के मेरा $15 बचा रहा हूँ, तो यार कोई ऐसा भी है? और ड्रॉप शिपिंग वैसे अमेजोन इलीगल करता है, मैं करना नहीं चाह रहा ड्रॉप शिपिंग को। हाँ। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि मैं अपने बिजनेस को लीगली कर सकूं, और जो है मुझे अमेजोन की जो फैसिलिटीज भी मिल सके, लेकिन जो प्राइजेस है वो सस्ती हो? हम्म। सो हियर इज द सोल्यूशन। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमारे पास सोल्यूशन आता है। अब मैं कहता हूँ कि जी मैं एक जो है ना एक सेलर हूँ, मैं अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं रखवाना चाहता, मैं अपने घर में नहीं रखवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा मुझे वेयर हाउस की सर्विसेज दे दे, कि बंदा डेली शाम को जाए, मेरे जो है ये काम शाम करके जो है ना, या मेरे प्रोडक्ट को अपने पास सेफली रखवा ले, सेफली रखवा के मुझे स्टोरेज की फैसिलिटी दे दे, ठीक है, और मुझे मेरी आइटम को शिपमेंट पैक करके बाहर के घर तक सेफली सारे आइटम को पहुंचा दे। सही। सो अब्बास भाई आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि तशाम भाई मैं दूंगा आपकी फैसिलिटी। सही। मैं आपने मे बी कोई अपार्टमेंट रेंट आउट किया हो, मे बी कोई जगह रेंट आउट की हो। आपने क्या किया है कि आप कहते हो कि तशाम भाई आप जो अपना एयरपोर्ट को जो जितना भी आपके पास स्टॉक है 10 15 20 30 का मेरे पास रखवा दो। हम्म।
मेरे पास रखवा दो, मैं क्या करूंगा, आपके आइटम को अपने पास रखूंगा। जब भी आपका आर्डर आएगा, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे शिप करवाना है, मैं उसको सेफली शिप करवा के आऊंगा, और आपको प्रूफ डिस्पैचिंग भी दूंगा, ट्रैकिंग नंबर भी दूंगा कि ये जो है ना, मैंने आपके आइटम को जो है ना शिप करवा दिया, तो लिहाजा आप इस चीज को जो है ना चेक कर दें। सही। आप ये सर्विस मुझे दे रहे हो, सही। ठीक है। डेफिनेटली आप मुझे फ्री तो नहीं ना दे रहे होंगे, और फीस बिलिला तो कुछ नहीं है, और ना ही आप मेरे को फ्री के बेचते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, आप मुझे इस चीज के बदले में पैसे चार्ज करोगे। हाँ। लेकिन आप एक सिंगल एंटिटी हैं, आप जितने भी चार्ज कर लोगे, आप अमेजोन से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। ये क्योंकि बात भी आपका है। जो डेफिनेटली आपका जो किराया है वो अमेजोन से कम है, आपकी जो जगह की कॉस्टिंग है वो अमेजोन से कम है, आपकी जो लेबरिंग है वो अमेजोन की कॉस्ट से कम है। हम्म। अब ये है कि आप ये सर्विस, दूसरी बात है कि अकेले मुझे भी नहीं दे रहे, हम्म। आप मेरे अलावा 10 15 20 सेलर्स को ये सर्विस सेम दे दें कि भाई मैं आपको वेयर हाउसेस की सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पैसे चार्ज करूंगा। सही। ठीक है। आप अब क्या चार्ज करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग के 15% अमेजोन हमसे चार्ज करेगा, क्योंकि अमेजोन को यही लग रहा है कि इस प्रोडक्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कैरी की हुई है, अमेजोन की नजरों में ये एफबीएम हो रहा है। सही है। लेकिन आगे मैंने इस आइटम को शिप करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे डाल दी है, मैंने कहा बस भाई संभालें इस चीज को, ये जिम्मेदारी है अब आपकी। सही है। सो अब क्या होगा, आप जो है ना इस चीज के बदले में मुझसे पैसे चार्ज करोगे। हम्म। आप जो है ना इस आइटम को शिप करवाने के लिए अपने पास रख के शिप करवाने के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 से $2 जो है ना मुझे चार्ज करेंगे। हम्म। आल्दो इसमें जो शिपमेंट की कॉस्ट होगी वो मेरी ही होगी, जो $5 6 होगी, और $2 3 जो मुझसे आप चार्ज कर लेंगे, ये एक अलग कॉस्ट होगी। तो टोटल मिल मिला के आप अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे करके हम एक ऑन एन एवरेज फिगर निकाल लेते हैं कि टोटल मेरे जो है ना $10 का खर्चा आ जाएगा, अगर मैं आपके पास जो है ना प्रोडक्ट को रखवा देता हूँ तो। सही है। ठीक है, तो अब इसको जो है ना कैलकुलेशंस को हम दोबारा कर लेते हैं कि अब कैलकुलेशंस जो है ना कैसे वर्क करेंगी। सही। अब हमने इसको बेचा, वही बात है अगेन 100 का। हाँ। 100 का बेचा, 15% अमेजोन ने चार्ज किए जो कि $15 बन गए। हाँ। अब अप्रोक्सीमेटली आप जो है ना $10 मुझसे चार्ज कर लोगे ऑन अपना जो है अपने सर्विस चार्जेस। हाँ। ठीक है, प्लस शिपिंग फी ETC। सही है। तकरीबन आप अपने सर्विस चार्जेस और शिपिंग के जो चार्जेस मिल मिला के तकरीबन मुझे कोई $10 चार्ज कर लोगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10% बनता है। हाँ, $10 होगी। ठीक। हाँ, $10, 10% बनेगा। अब हाँ। हमारी टोटल कॉस्टिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या, और हमने इसको जो परचेज किया है वो टोटल हमारा $50 की कॉस्ट की थी, क्योंकि हमने इसको बेचना 50 का ही है, हाँ। खरीदना 50 की है, बेचना 100 का है। सही है। अल्लाह के बाद डिफरेंट वर्किंग मॉड्यूल्स में बेचने हैं, लेकिन चेक करें कि इस आइटम को जो है ना FBA में बेचो तो क्या मार्जिन है, FBM में बेचो तो क्या मार्जिन है, ड्रॉप शिपिंग करें तो क्या मार्जिन है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में करें तो क्या मार्जिन है। सही। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट आ गई जो है यहाँ पे जो है $50, हम्म। प्लस $10 जो कि 60 हो गया, सही। और $15 75। सही है। $75 टोटल हो गए हमारे हमारे पास, और इसकी सिंपल से हमने कैलकुलेशन की, 100 को माइनस की, 100 में से $75 को माइनस किया तो 25 बचता है। $25। तो हमारा डॉलर जो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो $25 हो गया। सही है। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट सही है। साइंस नहीं। हाँ। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं है, बस ठीक ठाक। हाँ, वन मोर थिंग, इसकी ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो सर्विसेज है, ये वेयर हाउस की जो सर्विसेज हैं, ये आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह है, कोई कैपेसिटी है, तो आप जो है ना पब्लिकली ये चीज़ का अनाउंस कर सकते हैं कि मैं जो है ना ऑस्ट्रेलिया में शिपमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं वेयर हाउस की सर्विसेज दे रहा हूँ। हम सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्रेप सर्विसेज देना। सही। आप लोगों को बताएंगे कि मैं जो है ना अमेजोन की प्रेप सर्विसेज दे रहा हूँ, या अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में सेलिंग करनी है, तो मैं आपको उसके लिए प्रेप सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये सर्विसेज चार्जेस आपको ये पे करने पड़ेंगे। सही है। सो वो लोग जो है ना आपके पास अपने आपके घर पे ही हैं या आपकी जगह पे आइटम को भिजवा देंगे, लेकिन डेफिनेटली उस आइटम को शिपमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी होगी। आल्दो आपको एक आइटम के ऊपर $1 से $2 या $3 तक भी बच रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर आप कह लें कि डेली के आपको ये 50 लोगों के भी आगे आपको शिप करवाना पड़ रहे हैं, 50 आइटम को भी आपको शिप करवा के आना पड़ रहा है, तो अगर एक आइटम के ऊपर आप $1 भी चार्ज करें तो आपको जो है ना $50 का मार्जिन बन जाएगा 1 से 2 घंटों में। सही है।
सो दिस कुड बी अ बिजनेस मॉडल फॉर यू एज वेल, अगर आप करना चाहें तो। सही है। और अब जो है ना, हमारे टोटल 4 मॉड्यूल कवर हो चुके हैं। सही। और इन चारों मॉड्यूल्स में अभी तक आपको कोई जो है डाउट या कोई कंफ्यूजन हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक। बस बाद में चलें, दोबारा ठीक से हो फिर गया। देखूंगा। और अगर कोई कोई कंफ्यूजन या कोई मसला चीज कोई सामने आ मसला गया नहीं तो है। आप, हाँ, आपसे जी रब्ता जी। करूंगा। हाँ, जैसे कन्फ्यूजन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम अपकमिंग लेक्चर्स में भी इन सब चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं FBA में। सही। FBA की भी अगर दो ही सब क्लासेस हैं। सही। एक है FBA होलसेल, सही। ठीक है, और मैं इसको जो है नंबराइज कर लूँ। और एक हमारा आ जाता है प्राइवेट लेबल, जिसको हम कहते हैं PL। सही। ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है ना मॉडल्स आ जाते हैं FBA के। इनमें इनमें कोई सही। इनमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। सही। ठीक है। अब हम बात करते हैं FBA होलसेल में क्या होता है। सही। अब मैं ना आपसे एक सिंपल बात करूंगा। फ्लेक्सिंग, थोड़ा सा फ्लेक्स भी हो जाएगा इसमें, क्या है तो बियर भी। ये है एक इनफिनिक्स का फोन। सही है। ठीक है। इनफिनिक्स का फोन एक लोकल ब्रांड है, पाकिस्तान में बिकता है, ऑस्ट्रेलिया में शायद ना हो। हाँ। चलता है ये आईफोन। ठीक है। सही। अब ये जो है डेफिनेटली ये भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होगा, और ये वर्ल्ड वाइड लोगों के पास है, एप्पल एक ब्रांड है। हाँ। अब मैं इस फोन को बेचूं, इन्फिनिक्स के फोन को बेचूं, एप्पल को कोई मसला, इन्फिनिक्स को कोई मसला नहीं। इन्फिनिक्स कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जो है वो मेरी बिक हाँ। रही है। ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में मैं इस आईफोन को बेचूं तो ये मुझे अलाउ नहीं करता। हम्म, ये कहता है कि भाई आईफोन जो है ना मेरे ऑथोराइज रिसेलर ही बेचेंगे, ऑथोराइज स्टोर ही बेचेंगे, लोकल दुकानदार नहीं बेच सकता। अच्छा। ठीक है। अब इसी के एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये एयरपोर्ट होते लोकल कंपनी के तो हम इसको बड़े सही। आराम से बेच लेते। अब ये है एप्पल के, तो एप्पल के एयरपोर्ट बेचने के लिए हमें एप्पल की इजाजत चाहिए होगी। अच्छा। हमें एप्पल की जो है ब्रांड अप्रूवल चाहिए सही। होगी। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एप्पल वालों के पास, एप्पल को बताते हैं कि इस तरह जो है ना हमारा ऑनलाइन बिजनेस, हम जो है ना अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, तो हम ना आपके एयरपोर्ट को बेचना चाह रहे हैं, तो लिहाजा आप जो है ना हमें इस चीज़ की परमिशन दे दें। सही। ठीक है। इसको मैं मजीद सिंपल अल्फाज में भी अगर जो है ना मैं बयान करूं कि आप जो है ना पाकिस्तान में है, KFC या मैकडोनल्ड तो आपने खाया होगा, या हाँ। ऑस्ट्रेलिया में है आपने खाया होगा। आप जाते सही। हैं हम लोगों के पास, उनको कहते हैं कि जी मैंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज को ऑन करना है, या मैंने KFC की फ्रेंचाइज को ऑन करना है। अब मुझे बताएं रिक्वायरमेंट क्या है। सही। वो आपको बताते हैं कि जी रिक्वायरमेंट ये है कि लेट्स सपोज जी कि जिस एरिया में आपने KFC बनाना है या मैकडोनल्ड बनाना है, उसके जो है 15 किलोमीटर के दायरे में या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा KFC या मैकडोनल्ड ना हो। सही। ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी ही रिक्वायरमेंट हाँ। है। उसके बाद उनकी सही। रिक्वायरमेंट ये है कि बिल्डिंग का थीम जो है इस तरह का हो। अब KFC आप दूर से देख के पहचान लेते हैं, वो बाबे से जो कि जिन्होंने बियर्ड सी रखी होती है, या कोई ना कोई उसका सिंबॉलिक होता है, या कोई ना कोई उसका जो है ना थीम है, जिसे हम दूर से पहचान लेते हैं कि यार ये KFC है। सही। और मैकडोनल्ड का भी ऐसे है। हाँ। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि भाई बिल्डिंग का थीम इस तरह का होना चाहिए कि दूर से पहचाने जाए, दूर से पता चल जाए कि KFC की शॉप है या KFC की फ्रेंचाइज है। हाँ। उसके बाद उनकी एक और रिक्वायरमेंट है कि जो स्टाफ की वर्दी है वो एक तरह की हो। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि जो सिडनी का जो स्टाफ है उसकी वर्दी ब्लू कलर की है, और जो है आपके सिटी का जो स्टाफ है उसकी जो वर्दी है वो रेड कलर की है, या किसी और सिटी का स्टाफ है उसकी वर्दी जो है वो येलो कलर की है। आप जहां हम्म। भी चले जाए KFC मैकडोनल्ड में उनके जो यूनिफॉर्म है सेम होते हैं। सेम होते। और ऐसा भी नहीं है कि सिडनी के फ्रेंचाइज वाले में जो है ना, सिडनी वाले में जो है ना मेन्यू डिफरेंट है, और आपके शहर वाले में मेन्यू डिफरेंट है। आप जहां पे भी चले जाए उनके मेन्यू भी सेम होते हैं। सही बात है। उनको जो है ना आपको अगर उनके जो चिकन आपने परचेज करने होते हैं वो भी KNN से परचेज करने होंगे, या जिनके साथ में उनका जो अथोराइज्ड हो पार्टनर है उनसे आपको चिकन परचेज करना पड़ेगा, या जो भी आपने परचेज करना है वो आपको बताएंगे कहाँ से परचेजिंग करनी है, हो सकता है वो आपको स्टॉक खुद दें। हाँ।
सो हम उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम जो है ना उनकी ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर करते हैं तो वो तब हमें KFC या मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज देंगे। सही। सो सेम अगर हम एप्पल के पास भी जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आपके एयरपोर्ट बेचनी है, तो उनकी भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, वो भी कहेंगे कि यार हमारे जो है ना $10,000 के एयरपोर्ट उठा लो, या 1,000 पीसेज उठा लो, या हमारी ये शर्त है, या हमारी ये शर्त है, वो कोई भी उनकी शर्त हो सकती है। सही। अगर हम उनकी शर्तों को फुलफिल कर देते हैं तो हमें KFC की ब्रांच मिल जाएगी। अगर हम एप्पल के एयरपोर्ट, एप्पल के जो है फुल शर्तों को फुलफिल कर देते हैं कि हम, तो एप्पल के एयरपोर्ट को बेचने का लाइसेंस मिल जाएगा। हम्म। हमें लाइसेंस मिला, हमें परमिशन दे दी, अब डेफिनेटली मुंह से तो नहीं ना कहेंगे कि जाओ अब्बास भाई आपको इजाजत दी आप इसको बेचो, या KFC ये तो नहीं कहेगा जाओ अब्बास भाई आपको इसको चीज की परमिशन दी आप इसको बेचो। आप कहोगे भाई मैंने इतने पैसे लगाए हैं, मुझे लिख के दो कि मेरे पास इजाजत है। हाँ। कल को मुझसे पूछे तो मुझको दिखाने वाला तो बनोगे, देखो यार मेरे पास इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, या मैंने इसके साथ आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट पे बैठा हूँ। सही है। ठीक है। तो ये बात होगी, वो आपको लिख के देंगे कि भाई ये बंदा जो है ना हमारा ऑथराइज रिसेलर है, डीलर है, या होलसेलर है। सही है। लेकिन हम उनकी शर्तों के ऊपर पहले ऊपर करते हैं, जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा उस चीज के ऊपर कंप्लीटली इस चीज के ऊपर एग्री कर रहे होंगे कि आपकी जो भी शराइत हैं उस चीजों को मैं मान रहा हूँ, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उन सबको मैं फुलफिल कर रहा हूँ। सही। और अगर हम उनकी पॉलिसीज को वायलेट करते हैं तो डेफिनेटली हमसे जो है फ्रेंचाइज ले ली जाएगी, या हमसे जो हमारी फ्रेंचाइज को खत्म कर दिया जाएगा। एनी काइंड ऑफ रीजन कुछ भी हो सकता है। सही। तो अब ये आ गया कि हमने जो है ना एप्पल को बेचा है, बेचना है अमेजोन के ऊपर, लेकिन हमारे पास आ गई ब्रांड अप्रूवल। सही। अब इस ब्रांड अप्रूवल का यूज करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचेंगे, तो ये हो गया FBA होलसेल, क्योंकि इससे मेरे रिप्रेजेंट हो गया कि हम जो है ना किसी ब्रांड के होलसेलर हैं, किसी ब्रांड के ऑथराइज डीलर हैं, या किसी ब्रांड के ऑथराइज जो है ना ये सब मामला हैं। सही। आपको ये चीज समझ आ गई? सही बात है, हाँ। अब इसमें जो है ना उनके शर्त उनके शर्तों उनकी पर उतरना होगा ना। उनकी शर्तों पे बिल्कुल हमने अग्री कर लिया। अब हाँ। FBA और FBA होलसेल में बस छोटी सी फाइन लाइन है। सही। बेच हम अमेजोन के वेयर हाउस में रख के रहे हैं, हम्म। बेचना हमने अमेजोन के वेयर हाउस में रख के ही है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि इसमें जो है ना FBA में हम लोकल ब्रांड बेचने हैं, जिसको बेचने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सही है। लेकिन SBA में। FBA होलसेल में हम एक ऐसा ब्रांड बेचते हैं जिसको बेचने के लिए हमें इजाजत चाहिए। सही है। सो इतने सा फर्क है कि FBA होलसेल के ब्रांड की इजाजत लेके उसको बेचने का नाम है, जबकि FBA कोई भी ऐसी चीज उठा के उधर पता नहीं कुछ भी उठा के अमेजोन के वेयर्स में रखवा दे, वो हो गया FBA। लेकिन अगर एप्पल की परमिशन लेके ये सब किया, या ब्रांड की परमिशन लेके ये सब किया, वो हो गया FBA होलसेल। सही है। और सिर्फ SBA जो है ना वो लोकली हम बेच सकते हैं। हाँ लोकली हम यहाँ पे बेच सकते हैं। FBA होलसेल के लिए हमें जो है ना ब्रांड की इजाजत चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रांड की इजाजत के बगैर बेचोगे तो ब्रांड जो है ना आपको डेफिनेटली कोर्ट में घसीटेगा। सही है। वो कहेगा ये बंदा मुझे डिफेम कर रहा है, इस बंदे हाँ। के पास मेरा कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, लीगली मेरे इस चीज के साथ चलाने हो सकते, एक दो बार आपको नोटिस दे के बाज आओ, जो नहीं बाज आओगे तो फिर वही कहेगा ना, सी यू इन कोर्ट। हाँ। सो अब इसमें जो है FBA होलसेल में भी क्या है, हमने 100 का बेचा, सही है। 35% अमेजोन चार्ज कर गया, सही है। जो कि $35 बने। सही। $50 की हमारी कॉस्टिंग आ गई, सही। और टोटल हमारे पास 100 में से 85 माइनस किए, $15 बचे, और हमारा जो प्रॉफिट बन गया वो $15 बन गया। सही है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है ना लॉन्ग टर्म हो गया। कल को हम इसको आईफोन इन्फिनिक्स को बेचेंगे ना, हम जब चाहे जो मर्जी चाहे लिस्टिंग चाहे तो उठा दे, हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। लेकिन जब हम एयरपोर्ट को बेचेंगे बगैर एप्पल की परमिशन के साथ, ऐसी की तैसी क्यों किसी के हमें हाथ लगा जाए तो, हम्म। क्योंकि फिर हम जो भी करेंगे खुल्लम खुला करेंगे। सही है। अब FBA होलसेल क्लियर है। सही है, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, प्राइवेट लेबल, सही। जिसको हम कहते हैं PL। सही। अब PL में क्या होता है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि वही बात है कि यही एयरपोर्ट है, मैं कहता हूँ कि मैंने एयरपोर्ट बेचना है, लेकिन मैं कहता हूँ यार ना ही मैंने किसी लोकल ब्रांड का बेचना है, ना ही मैंने एप्पल से लेके बेचना है, मैं सही। अपने एयरपोर्ट बनाऊंगा। हम्म।
मैं अपना एयरपोर्ट मैन्युफैक्चर करूंगा जो कि जिसकी जो गुलाई है वो, जिसकी जो लाइक शेप है वो गोल हो, बैटरी टाइमिंग ये हो, ये स्पेसिफिकेशन देता हो, एंड्रॉयड और आईओएस के साथ दोनों के साथ कंपैटिबल हो, किसी के साथ कनेक्टिविटी का कोई मसला ना हो, और नॉर्मल रेंज में भी हो, वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि हर बंदा डेफिनेटली, ये जो एप्पल के एयरपोर्ट है इनकी जो वर्थ है अप्रोक्सीमेटली 50-60 हज़ार है पीकेआर में, और उसके ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से 200-250 डॉलर के मिलते हैं। हाँ तो सही है। अब डेफिनेटली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वहां पे तो ये चीजें इजीली मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप कहते हाँ। हो कि ऐसा चीज हो कि डेफिनेटली इसको जो है ना मैं 50 या 100 के बेच सकूं, बड़ा एक अच्छा मार्जिन मेरा बन जाए, किसी किस्म का मसला ना बने, मेरा अपना ब्रांड लॉन्च हो जाए। हम्म। तो इसमें क्या होगा कि मैं जो है ना पहले चेक करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, मैं इसको कहाँ से बनवा सकता हूँ। मैंने सही। इसको रिसर्च किया, मुझे पता चला कि भाई चाइना में 10 बंदे बैठे हैं जिसको मेरे स्पेसिफिकेशन के ऊपर मुझे जो है ना एयरपोर्ट बना के दे सकते हैं। सही। आप क्या कहोगे कि भाई उनसे सैंपल बनवा लोगे एक एक, सही। सैंपल बनवा के उनको यूज करोगे, फिर उसको बाद यूज करने के बाद 1-2 वीक चलाओगे, आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, किसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। और मिल मिला के आप किसी जो है ना एक सेलर के साथ में जिसकी प्राइस भी जस्टिफाइबल हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, आप उसके साथ जो है ना कहे वो कि मैं जो है ना आपसे प्रोडक्ट बनवा लूंगा, लेकिन आप मुझे प्रोडक्ट बना के नहीं, अभी कोई नेगोशिएशन मजीद वगैरह भी आप उसके साथ कर सकते हैं। आपने ये सही। सब चीजें कर ली। उसके बाद क्या हुआ, आपने अपनी ऑस्ट्रेलिया में बेचना है, ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, सही। अपना ट्रेडमार्क को ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर करवाया, क्योंकि आप कंपनी बना रही होती, जैसे एप्पल का एक लोगो है, आपने भी तो एक लोगो बनवाना है ना। हाँ फिर आपका ब्रांड है तो आपको एक वेबसाइट भी चाहिए होगी, सही है। एक अच्छी वेबसाइट भी आपने बनानी है। उसके हम्म। बाद फिर आपको डेफिनेटली सैम्पलिंग भी करनी है, आपको जो है उसकी अच्छी फोटोग्राफी भी करनी है, वो भी आप हम्म। नहीं करेंगे, प्रोफेशनल बंदों से करवाना होगा। आपने उसकी जो है वीडियोग्राफी भी अच्छे से करनी है ताकि जो है वो अच्छी लगे। उसके बाद उसके ऊपर आपने कंटेंट भी किसी और से लिखवाना है जो कि प्रोफेशनली हर बंदे को जो है ना अच्छा लगे, कैची लगे। सही बात। उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी टाइम लगेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी टाइम लगेगा, उसके ऊपर भी पैसे लगेंगे, सही। वेबसाइट भी होगी। फिर वही बात है कि आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को तो नहीं ना पता कि आपने अपने एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं। हाँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हाँ। लोगों को बताना पड़ेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट जो है किस तरह जस्टिफाइबल है, किस तरह ये वैल्यू फॉर मनी है, ये इनमें ऐसा क्या है कि आप जो है मेरे ये प्रोडक्ट खरीदो। सही बात। जैसे कि आप मुझसे कोर्स लेने आए तो मैंने आपको बताया ना कि भाई मेरी यूनिक पॉइंट्स ये हैं, मैं आपको ये सब जो है बेनिफिट्स दूंगा। आपको समझ आया, आपने जब मुझे फीस पे किया, मेरे साथ फी आप कोर्स को इनरोल कर गए। सही है। आपके एयरपोर्ट में इसी तरह क्या ऐसी बात है कि आपका कोई एयरपोर्ट खरीदे, क्या इसमें से स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके फायदे हैं। हाँ सही है। और मार्केट में ऑलरेडी काफी कंपटीटर्स हैं, एप्पल भी है और भी काफी कंपनीज बना रही होंगी एयरपोर्ट, लेकिन आपके एयरपोर्ट में ऐसी क्या खासियत है कि आपके एयरपोर्ट को ही खरीदा जाए। हम्म। सो आपने ये सब अपने कंटेंट राइटिंग में बताना है, यूट्यूब चैनल पे इसको यूज करके बताना है, इस तरह की 100 चीजें आपने करनी है। उसके बाद लोगों को फ्री गिव देने हैं, लोगों से रेटिंग्स लेनी है, किसी दोस्त को कहा कि अरे एयरपोर्ट फ्री इस्तेमाल ले ले मेरे से, इसके बदले में मुझे जो है ना अच्छी लिस्टिंग के रिव्यू दे दे, 5-5 स्टार रिव्यू दे दे, ये कर दे वो कर दे। मीन्स को जो है हम्म। ना आपने प्रॉपर एक स्क्रैच से लेके एंड लेवल तक ब्रांड को लॉन्च करना है आपने। हाँ सही बात। इसमें टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। सही है। इसकी मैं मजीद सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कभी लाहौर आए हैं? नहीं। लाहौर में ना एक पिज्जे का ब्रांड है चीजियस, शायद सुना अच्छा। हो, हाँ नाम सुना है। नाम सुना है, ठीक है। अब हम्म। चीजेस वाले बंदे ने ना जब ये ब्रांड लॉन्च करना चाहा, क्या उसके पास ऑप्शन नहीं था वो पापा जॉन से जाके फ्रेंचाइज को ऑन कर ले, या उसके पास हम्म। ऑप्शन नहीं था कि वो डोमिनोज जाके उसकी फ्रेंचाइज को ऑन कर ले। उसके पास सही। ऑप्शन था, वो केएफसी भी जा सकता था, वो मैकडोनल्ड भी जा सकता था, उनकी फ्रेंचाइज भी ले सकता था। सही है। लेकिन उसने कहा कि नहीं यार, मैं अपना पिज्जा बनाऊंगा, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, सही है। मैं ये सब जो चीजें कर रहा हूँ ये मैं खुद करूंगा, मैं अपना कुछ बनाना चाहता हूँ। सही। उसने अपनी जो है एक जगह रेंट आउट की, एक थीम डिजाइन किया येलो कलर का और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, एक अपना लोगो बनाया, एक अपनी वेबसाइट बनाई, एक दुकान बनाई, लोगों को पिज्जा बना बना के खिलाना शुरू किया, लोगों को उसका टेस्ट पसंद आया। उसने जो है 2-3 साल इसके ऊपर एफर्ट की। हम्म। अब चीजें से एक जो है ना वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन गया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करता है, इंटरनेशनल ब्रांड्स को कम्पीट करता है पाकिस्तान में बैठ के, अच्छा। ऑन क्वालिटी, ऑन प्राइजेस, और हर चीज को जस्टिफाई करता है। सही। आज से 3 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो चीजेस के लाहौर में सिर्फ एक ही ब्रांच हुआ करती थी जो कि जौहर टाउन में थी। अच्छा।
अभी के टाइम की अगर आप बात करो तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20+ ब्रांचेस उसकी लाहौर में ही है, और बाकी शहरों में पता नहीं कितनी है। लेकिन हम जो है ना इस टाइम स्पैम को जो है ना इग्नोर कर रहे हैं कि उसने 3 साल दिए इस चीज को, उसने 3 साल दिए अपने ब्रांड को लॉन्च करने में। सही। उसके पास एक ये ऑप्शन था कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड जो ब्रांड है उसके साथ अटैच हो जाए। हम्म। एक ये भी ऑप्शन था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपना एक ब्रांड बनाऊंगा। अब KFC अब जो है ना चीजें से एक बन चुका है ब्रांड। अब आप चीजें को उसकी परमिशन के बगैर नहीं बेच सकते। अगर आपने चीजेस को बेचने हैं तो आपको जो है ना अपनी आप उस चीज के चीजेस के ओनर से जाके इजाजत लेनी पड़ेगी। उसकी भी डेफिनेटली सौ सौ चीजें होंगी कि यार ये करना है वो करना है, उनकी भी 100 प्लेसेस बन चुकी होंगी अभी तक। हाँ सही बात है। तो अभी उसने अपना प्राइवेट लेबल एक लॉन्च किया, उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया लोकल लेवल पे, उसको जो है क्वालिटी बनाई और उस लोगों को बताया कि भाई हम भी एक ब्रांड है और पाकिस्तानी लेवल पे एक अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी बंदे का ब्रांड है ये चीज ये। हाँ तो ये सब चीजें वेल एंड गुड होगी, उसने उसके ऊपर एफर्ट की। इसी तरह ही प्राइवेट लेवल भी जब आप लॉन्च करेंगे, अपने एक एयरपोर्ट लॉन्च करेंगे, आपके भी 100 तरह के मामला होंगे, आपको भी है 100 चीजें करनी पड़ेंगी। और जैसे एक लोकल बिजनेस को सक्सेसफुल होने में 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है, और सम टाइम इससे भी ज्यादा, इसी तरह एक प्राइवेट लेवल को भी सक्सेसफुल होने में अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम लग जाता है बड़े आराम से। सही। आपको तकरीबन 1 साल देना पड़ता है अपने प्राइवेट लेबल को, पैसे भी लगाने पड़ते हैं। अगर यूएसए के मार्केट में अभी एक प्राइवेट लेबल आप लॉन्च करने जाएं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 30,000 से लेकर $50,000 तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और ये आपको जो है ना एट रिस्क होगी। आपको इस चीज़ की सही। कोई श्योरिटी नहीं होगी कि भाई आपका प्राइवेट लेबल जो है सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या किस प्रोडक्ट का बेच रहे हो, ये वो सब चीज़ें। आपके पास एक ही चांस है, जैसे कि चीज़स वाले के पास एक चांस था। सही। अगर वो बंदा ना काम हो जाता तो आज हम चीज़स को नहीं जानते होते। सही बात। लेकिन वो बंदा कामयाब हुआ तो चीज़ की सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है। सही। तो ये सब सिनेरियोज हैं, ये सब बात है। सही है। सो प्राइवेट लेवल में भी आपको जो है इसी तरह ही चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा। इसी तरह अपना ब्रांड लॉन्च करना पड़ेगा, अपनी सोर्सिंग खुद करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग को खुद मैनेज करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग भी होगा, इन्वेस्टमेंट टेकिंग भी होगा। लेकिन अगर एक PL बनता है, लेकिन अगर वही बात है कि चीज़ें सक्सेसफुल हुआ है, अब ये चीज़ें उसके साथ पुश्तों तक चलेगा, उसके साथ पुश्तों को कमा के देगा। हाँ जैसे डोमिनोज का एक नाम है, सालों से चलता आ रहा है, चीज़ेस का भी एक नाम बन गया, भी सालों तक चलेगा। सही बात। एक ब्रांड प्रॉपर उसने लॉन्च कर दिया तो ये पूरी जिंदगी बैक का खाएगा, उसके बच्चे भी आने वाले उसके बैक के खाएंगे। सही बात है। अब इस सब कैलकुलेशन को ना अगेन हम देख लेते हैं प्राइवेट लेबल में कि हाउ इट विल वर्क इन प्राइवेट लेबल। सही। 100 का बेचा, हाँ। 35% अमेजोन ने चार्ज किया क्योंकि हम अमेजोन के व्यूज में रख के बेच रहे हैं। हम्म। अब $35 हो गए। हाँ। अब हमारी यहाँ पे जो है ना, अगर हम डेफिनेटली चीज ये वही बात है कि एप्पल से एयरपोर्ट परचेज करेंगे तो हमें वो 50 का दे रहा है। हाँ। अब एप्पल भी तो अपना मार्जिन सेंटर में रख रहा है ना, एप्पल हमें फीस बेलिल्ला तो नहीं ना दे रहा। हाँ सही बात है। अगर हम इसको खुद बनाए तो हो सकता है यही एयरपोर्ट हमें $20 में पड़ जाए, $25 में पड़ जाए। हाँ तो अब हम मैं आपके यहाँ पे कहता हूँ कि मैं जो है ना ये एयरपोर्ट जो है ना हमने इसको बनवाया है, तो प्राइवेट लेवल में जो है ना इसको बनवाते हुए में जो इसकी जो कॉस्ट है ना वो $20 की पड़ गई है। सही। ठीक है, $20 की पड़ गई है, तो हमारी जो है ना टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई। सही। हमारी $20 की हमारी टोटल कॉस्ट है एयरपोर्ट को खरीदने में। $35 अमेजोन ने चार्ज किए। अब टोटल हमारी जो कॉस्ट होगी वो होगी $55। सही। अब 100 में से 55 को माइनस किया तो $45 बच गए। हम्म। सो PL में इस आइटम को हमने बेचा तो हम हमारा सिंगल ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली $45 बचा रहे हैं। हम्म। सो ये थे अमेजोन के 6 वर्किंग मॉड्यूल जिनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और सही इनकी है। बड़ी मैंने मेरे ख्याल से आसान लफ्जों में क्लैरिफिकेशन की है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी भी किस्म की कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस सही है, फिलहाल सब ठीक ठाक है। और आगे फिर मैं इसको दोबारा से अपने रीड कर लूंगा। अगर कोई हाँ, कंफ्यूजन सामने आ गया तो आपको बता दूंगा फिर। डेफिनेटली ये लेक्चर जो है ये आपके सामने जो है अवेलेबल रहेगा। आप इसको चीज़ को जो है ना देख सकते हैं, विल रिमेन ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि ये जो 2 लेक्चर्स है ना, अब जो आज के बाद और कल का लेक्चर जो है ना, इसको हमने पब्लिकली रखेंगे ताकि लोगों को जो है बेसिक जो नॉलेज है ना ये लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद जो हमारे 5-6 लेक्चर ही बचते हैं जो कि मेन मेन काम होता है। लोगों को वर्किंग मॉड्यूल्स में नहीं फर्क पता होता, लोग कहते हैं कि FBA और FBA होलसेल सेम ही है।
सही है। और वैसे एक बात एहतिशाम भाई, वैसे इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए? प्रॉफिट सब कुछ तो आपने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया लेकिन में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके अभी अभी करना चाहेंगे, आई विल सजेस्ट यू कि ड्रॉप शिपिंग। बहुत पैसा है इसमें अभी। सही है। सही। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया छोटी मार्केट का स्ट्रगल हो रही है। आप जो है ना एक एक दिन का ना, आप तकरीबन एक एक दिन की आप जो है ना 5-5 10 10 हज़ार डॉलर की सेल उठा सकती हो अपना अब्बास भाई, अगर आपके पास कैपेसिटी है उस सेल को फुलफिल करवाने की। क्योंकि आप स्टॉक सेल उठाओगे, आपको पैसे लगा के प्रोसेस भी करना पड़ेगा। सही। आप कहो ना कि एक दिन में 10 हज़ार डॉलर की सेल भी आ जाए, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन अब अच्छे खासे फिगर बनता है, 20 लाख का फिगर बनता है, वो भी आपको मिलेगी। सही है। हम्म। सही। और कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में मैं अब यही सजेस्ट करूंगा कि आने वाले 1 साल तक टॉपिक में मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होने वाला। आप इस चीज़ को बड़े आराम से कर सकते हैं। सही है। सही है। और ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट वैसे इनिशियली कितना होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट जो है आप $500 से भी कर सकते हैं, $1000 से भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कितना हो जाए इतना हो जाए। लेकिन वो पंजाबी में कहावत है कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा। सही है। अगर आप दस सही। हजार डॉलर की सेल करोगे, उसमें से जो है आप तकरीबन, मैं ज्यादा नहीं मैं बात करता, आप चलो जो 30% की आरओआई निकाल रहे हैं। सही। क्योंकि लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम महीने के कितने कमा लेंगे, इसमें महीने वाला नहीं होता है, इसमें होता है आरओआई ये आपकी आपकी, आवाज़, या 1000 डॉलर की। आपकी आवाज़ अब बहुत आपकी आवाज, स्लो मुझे हो गई। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अब आ रही है, हाँ। जी। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है अभी। हेलो। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है? अब आ हाँ हाँ, रही है अभी आपको आवाज? आ रही है। स्लो, कट कट हो रही है। हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। 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 हेलो।